नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, हमारे देश में जो हैं बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, लेकिन मैं अगर लिटरली बताऊँ तो अगर मैं किसी के यूट्यूब चैनल, वैसे तो बहुत लोगों के देखता हूँ, लेकिन अगर मैं वेट करता हूँ किसी की वीडियोस का, तो एक तो शम्स ताहिर जी का, जो कि क्राइम तक का चैनल चलाते हैं। उसके बाद एक मैं कैरी मिनाटी का एज ए एंटरटेनमेंट देखता हूँ, राउंड टू हेल का देखता हूँ। और चौथे नंबर पे शायद से मैं अगर किसी बंदे का अगर इंतज़ार करता हूँ किसी की वीडियो का, तो वो है ध्रुव राठी। लिटरली बताऊँ, ध्रुव राठी जी का, क्योंकि उस बंदे के अंदर मुझे सच्चाई नज़र आती है। उस बंदे के वीडियोस में मुझे मतलब वो किसी भी तरीके का बनाए, मैं किसी सरकार की तरफ से या किसी सरकार के अगेंस्ट नहीं हूँ, वो किसी की भी तरीके का वीडियो बनाए, लेकिन वो सच दिखाता है, वो सच्चाई दिखाता है। लेकिन भाई हकीकत बताऊँ, इस बार मुझे इतना दुख हो रहा है उस बंदे को लेके, ध्रुव राठी को लेके, कि मैं मतलब शब्द नहीं है और मैं कैसे बोलूं कि मैं उसको अपना आइडल मानता हूं, किस तरीके से बोलूं। कहाँ है ध्रुव राठी जी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत उम्मीद लगा के बैठा था कि ये जो कोलकाता केस हुआ है, जूनियर डॉक्टर का जो रेप केस हुआ है, मर्डर केस हुआ है, उसको लेकर ये बंदा वीडियो बनाएगा और इस बंदे की वीडियो आने के बाद क्रांति ज़रूर हुई है देश के अंदर। लेकिन आज 12 से 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ध्रुव राठी का वीडियो नहीं आया, और ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ध्रुव राठी से। मैं उस बंदे का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए नहीं कि वो ध्रुव राठी है, या इसलिए नहीं कि उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, इसलिए नहीं, इसलिए कि वो सच्चाई दिखाता है, सच्चाई बताता है। फिर चाहे वो किसी सब्जेक्ट को भी लेके बनाए, लेकिन वो बंदा सच्चाई दिखाता है, सच्चाई बताता है और फैक्ट्स के साथ बताता है। इसलिए मैं उस बंदे का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठा था कि यार ध्रुव राठी जो है, जब कोलकाता केस को लेके वीडियो बनाएगा तो सैकड़ों लोगों की आंखें खुलेंगी। और वो जो बंदा वीडियो बनाएगा ना, वो असली फैक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाएगा, सुनी सुनाई बातों पे वीडियो नहीं बनाएगा। लेकिन वीडियो नहीं आया, और इस चीज़ को लेके मैं मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हुआ कि यार, अब जो लोग बोलते हैं, मैं उस बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि वो बीजेपी के नेताओं पे या बीजेपी पार्टी पे ही सिर्फ निशाना साधता है ध्रुव राठी, क्या वो बात सही में कहीं ना कहीं सच है? कि अभी यही चीज़ कोई बीजेपी के गढ़ में होता, बीजेपी के क्षेत्र में होता, तो हो सकता था कि ध्रुव राठी के अब तक 2 से 3 वीडियोस आ चुके होते। लेकिन बंगाल जो है, कोलकाता जो है, वो बीजेपी का गढ़ है नहीं, एक तरीके से कांग्रेस का गढ़ है। और शायद से इसीलिए ध्रुव राठी जो है वो वीडियो नहीं बना रहे हैं, और अगर बना भी रहे हैं तो इसीलिए लेट बना रहे हैं, ताकि तब तक केस जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो अगर ये मतलब कि इस तरीके का अगर सही मायनों में, क्योंकि मैं अभी तक ये चीज़ नहीं मानता था, लेकिन इस केस के बाद मुझे ऐसा मानना पड़ रहा है। और अगर सही मायनों में वो बंदा अगर इस तरीके का कुछ करता है या निशाना साधना है, आप जो गलत है हर किसी पे निशाना साधो ना, जो सही है हर किसी पे निशाना साधो। जो सही है उसको सही बोलो, जो गलत है वो गलत बोलो। जब यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, गुजरात में गलत होता है तो वो गलत है, फिर चाहे वो किसी का भी गढ़ हो। और अगर अच्छा होता है तो वो अच्छा है। उसी तरीके से बंगाल जैसे क्षेत्र में या कोलकाता जैसे शहर में अगर गलत हुआ है तो उसको हमको शो करना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा। और मैं ध्रुव राठी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठा था कि यार ये बंदा जब वीडियो बनाएगा तो मज़ा आ जाएगा, एक नंबर मज़ा आएगा। लेकिन पता नहीं क्यों लेट हो गया, क्या है, अभी तक वीडियो नहीं आया। और इतना बड़ा केस है, ऐसा भी नहीं कि ध्रुव राठी जी को पता नहीं होगा इस केस के बारे में, उन्होंने भी पढ़ लिख लिया होगा इस केस के बारे में। तो अभी तक वीडियो नहीं आया, 10-12 दिन हो गए केस हुए, और इतना दयनीय केस है, इतनी हैवानियत भरा केस है, लेकिन फिर भी ध्रुव राठी अगर लेट कर रहे हैं या अगर वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद से बीजेपी के गढ़ को ही ध्रुव राठी नोटिस करते हैं, उन्हीं पर निशाना साधते हैं। जो लोग, कई लोग ये चीज़ बोलते हैं, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता था, क्योंकि एक होता है ना कि आपने अगर किसी आइडल को माना है तो जब तक सबूत नहीं आएंगे तब तक आप उस आइडल के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हो। और अभी तक ऐसा कभी कोई सबूत आया ही नहीं कि मैं ध्रुव राठी के ऊपर उंगली उठा सकूं या ध्रुव राठी जी के लिए ऐसा बोल सकूं। लेकिन अब मतलब इस तरीके का हालात देख के मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि क्या सही में ध्रुव राठी जी जो हैं वो बीजेपी के ही क्षेत्र को सिर्फ निशाना साधते हैं? क्या कांग्रेस ने सही मायनों में ध्रुव राठी को खरीद लिया है, जो कि चुनाव के समय पे काफ़ी लोग बोल रहे थे?
क्या ध्रुव राठी कांग्रेस के साथ ही अपना लेके चलना चाहते हैं सारी चीज़ें? फिर चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, और अगर अच्छाई में साथ दे रहे हो तो वेल एंड गुड, आप कांग्रेस के साथ हो, कोई आपत्ति नहीं है, आप स्वतंत्र हो। अगर आप सच्चाई के साथ अच्छाई के साथ चल रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर चाहे आप कांग्रेस के साथ चलो, चाहे बीजेपी के साथ चलो, चाहे अखिलेश यादव जी के साथ चलो, चाहे किसी पार्टी के साथ चलो। लेकिन अगर आप कांग्रेस कुछ गलत कर रही है या कांग्रेस के क्षेत्र में कुछ गलत हो रहा है फिर भी आप अगर उसका साथ दे रहे हो तो मैं फिर आइडल नहीं मान सकता। और जो लोग बोलते आ रहे थे अभी तक ये सारी चीज़ें, तो फिर वो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सही हैं। और इतनी दरिंदगी भरा केस, इतनी दरिंदगी भरा रेप, इतनी दरिंदगी भरा मर्डर, जिसमें पूरा देश, हमारे पूरे देश एकजुट होके चल रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। आज मैं मतलब कि अपने एरिया में एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ गया था। बंगाल से कम 500, 600, 700 किलोमीटर दूर है हम लोग, लेकिन यहाँ पे भी प्रोटेस्ट चल रहा है। और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि होना भी चाहिए, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। और मैं ध्रुव राठी जी से अगर कोई मतलब कि अभी तो मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, मैं क्या बोलूँ, लेकिन अगर किसी तरीके से अगर कोई एक क्लिप भी, मेरी कोई बात अगर ध्रुव राठी जी तक पहुंच जाए तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आप सच्चाई बताइए, सच्ची वीडियो बनाइए। और अगर ऐसा कुछ हुआ है, इतना दयनीय केस हुआ है, तो आपको वीडियो बनाना चाहिए था, क्योंकि मतलब कि हम जैसे लोग ही आपको आइडल मानते हैं। हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स जो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपको देखते हुए ही स्टार्टिंग किया है। तो अगर आप इस चीज़ से, इस केस से कतरा रहे हो ये सोच के कि यार कांग्रेस का क्षेत्र है या बीजेपी का क्षेत्र नहीं है तो मैं क्यों वीडियो बनाऊं या क्यों सच्चाई दिखाऊं, तो फिर ये देख के दुख होता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग जो हैं आपको आइडल मानते हैं। आपको देख के ही हमने शुरुआत करी, आपकी चीज़ों को हम लोग पसंद करते हैं, आपका जो बोलने का तरीका है उसको हम लोग पसंद करते हैं। और जो आप दिखाते हो, हम लोग ये मानते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि झूठ दिखाते हैं, लेकिन हम लोगों को सच्चा लगता है तो हम लोग बोल रहे हैं कि आप जो दिखाते हो वो सच्चाई दिखाते हो। लेकिन अगर आप इतने बड़े केस से आप अगर अपना मुंह छुपा रहे हो तो वो हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया तक ही सीमित है, मतलब यूट्यूब जो है वो सोशल मीडिया तक ही सीमित है, नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रुप्स में भी डिस्कशन होते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स को लेके, जो इन क्षेत्र में है, सोशल मीडिया में जो इंटरेस्ट दिखाता है। तो हम लोगों के बीच में हमारे जो ग्रुप होते हैं, हमारे दोस्तों का, हमारे फ्रेंड्स का, तो आप लोग को प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं यार वो बंदा ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो है वो प्रोटेक्ट करना किस तरीके से करें हमको वो नहीं समझ आ रहा। वेल, आप लोग दोस्तों बताइएगा कि ध्रुव राठी जी का वीडियो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मेरा जो तहे दिल से मानना है वो यही है कि अब तक कम से कम नहीं तो 2 से 3 वीडियोस आ जानी चाहिए थे ध्रुव राठी जी के इस केस को लेकर, जो सच्चाई थी उसको दिखाने के लिए, लेकिन नहीं आया। उस चीज़ को मैं मतलब कि अपने लिए बहुत ख़राब मान रहा हूँ और मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।